आज मैं आपको 1980 के दौर की सुपरहिट स्टार हीरोइन टीना मुनीम के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना छोड़ा, उनका अफेयर किसके साथ चला था, उनकी लव स्टोरी किसके साथ सुपरहिट रही, उनका ब्रेकअप क्यों हुआ, वो अमेरिका इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए क्यों गई थी और उनकी शादी कैसे हुई थी बिजनेस टाइकून के बेटे अनिल अंबानी से। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इन सब बातों को डिटेल में जान लेते हैं। टीना मुनीम का जन्म 1957 में एक गुजराती परिवार में हुआ था। 1978 में देवानंद साहब एक फ़िल्म बना रहे थे, देश परदेश। इस फिल्म के ऑडिशन के लिए टीना मुनीम भी पहुंची थी। टीना ऑडिशन में पास हो गई और उनकी पहली हिंदी फिल्म बनी देश परदेश। मगर ये फिल्म सफलतापूर्वक कामयाब नहीं हुई। फिर इन्हें फिल्म मिली लूट मार। ये फिल्म भी देवानंद साहब की थी, मगर ये भी फ्लॉप रही। फिर इन्हें फिल्म मिली कर्ज, जो 1980 में आई थी। ये फिल्म हिट रही। इस फिल्म में हीरो थे ऋषि कपूर। इसके बाद इन्हें दूसरी सुपरहिट फिल्म मिली थी रॉकी। इस फिल्म में हीरो थे संजय दत्त। रॉकी फिल्म की कामयाबी के बाद टीना मुनीम और संजय दत्त एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ से शुरू हुआ था टीना मुनीम की लव स्टोरी का सिलसिला। मगर संजय दत्त को ड्रग्स की लत थी। टीना को उनकी ऐसी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। फिर टीना मुनीम को बॉलीवुड के स्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था 50-50। ये फिल्म 1981 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म ने सिनेमा घरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था, मगर इस फिल्म की शूटिंग के दौरान टीना और राजेश एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। फिर यही जोड़ी 1983 में लोगों को देखने के लिए मिली फिल्म सौतन में। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद राजेश खन्ना को ऐसा लगा कि उनका खोया हुआ स्टारडम वापस आ जाएगा। उन्होंने टीना के साथ ढेर सारी फिल्में साइन कर ली। फिर यह अफवाह फैली कि टीना और राजेश रिलेशनशिप में हैं, जबकि राजेश खन्ना टीना मुनीम से 15 साल उम्र में बड़े थे। ये दोनों एक दूसरे के गम को शेयर करके गम बांटते थे। फिल्मों की कामयाबी को देखकर राजेश खन्ना बहुत बड़ी पार्टी का इंतज़ाम किया करते थे। इस पार्टी में हर तरह के लोग शामिल होते थे। मानो राजेश खन्ना को ऐसा लगने लगा था कि उनका पुराना दौर वापस आ रहा है और वो हर शाम खुशी के माहौल में अपने आप को महसूस करते थे। इसी बीच एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की शादी का फंक्शन चल रहा था। उस फंक्शन समारोह में बॉलीवुड से लेकर बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, सभी किस्म के लोग मौजूद थे। उस शादी में बिजनेस टाइकून के बेटे अनिल अंबानी भी मौजूद थे। जब अनिल ने टीना मुनीम को ब्लैक कलर की साड़ी में आते हुए देखा तो वो उसे देखते ही रह गए। अनिल को पहली नज़र में ही टीना मुनीम से मोहब्बत हो गई। वो उसकी खूबसूरती और उसकी सादगी पर फिदा हो गए। मानो उन्हें ऐसा लगा कि चांदनी रात में चांद ज़मीन पर उतर आया हो। उस समारोह में अनिल सिर्फ टीना को ही देखते रहे। यहाँ पर मेरे दोस्तों एक रोमांटिक शायरी तो बनती है, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। ऐ खुदा लिख दे ऐसी तकदीर मेरी, ऐ खुदा लिख दे ऐसी तकदीर मेरी कि मैं उसमें समा जाऊं। अगर वो देखे किसी और को तो उसे बस मैं ही नज़र आऊं। फिर जैसे तैसे टीना और अनिल की मुलाकात हुई तो टीना भी
उनके ऊपर अपना दिल हार बैठी थी। मानो उनके मन से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि तुम्हें जिस जीवन साथी की तलाश थी वो यही है। यहाँ से शुरू होता है टीना और अनिल की लव स्टोरी का किस्सा। दोनों ने एक दूसरे को कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए। अनिल टीना से शादी करने के लिए बेताब थे, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से इस शादी के लिए बातचीत की। लेकिन उनके परिवार वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। अनिल के पिता ने कहा, बेटा वो लड़की हमारे परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। उसका करियर फिल्मी लाइन में है और फिल्म इंडस्ट्री के लोग रीति रिवाज घर गृहस्थी को नहीं संभाल सकते हैं। उन्हें एक अलग तरह की आज़ादी की ज़िंदगी जीने की आदत सी पड़ जाती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उस लड़की को अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। हम उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी किसी आलीशान जगह से होगी जो हमारे खानदान की बहू बनने के लायक हो। पिता की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अनिल नाराज़ हो गए और वहाँ से चले गए। अनिल ने टीना से कांटेक्ट किया तो टीना को पता चला कि उनके परिवार वाले इस शादी के खिलाफ़ हैं। अनिल कहते हैं, टीना तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दो, मैं अपने परिवार को कैसे भी मना लूँगा। टीना कहती है, अनिल मैं भी इस फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना चाहती हूँ। मुझे भी फिल्मों में काम करते हुए फेड अप महसूस होने लगा है। ये सुनकर अनिल खुश हो गए। तब टीना ने कहा, लेकिन अनिल जितनी फिल्में मैंने साइन की हैं उन फिल्मों में मुझे काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं हमेशा के लिए इस फिल्म की दुनिया को अलविदा कह दूंगी। फिर आगे टीना कहती हैं, अनिल मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक़ हमेशा से रहा है, मैं इसकी स्टडी करना चाहती हूँ। तब अनिल कहते हैं, ठीक है टीना, तुम इसकी स्टडी के लिए अमेरिका में शिफ्ट हो जाओ, बाकी का मैं संभाल लूँगा। जब इस बात की भनक राजेश खन्ना को लगती है तो उनका दिल टूट जाता है कि टीना मुनीम फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने वाली हैं। एक फिल्म की शूटिंग के दरमियान राजेश खन्ना टीना मुनीम से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कारण पूछते हैं तो टीना राजेश से कहती है, मुझे मेरी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर मिल चुका है जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी और वो नहीं चाहते कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूं और मैं भी इस इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत ही फेड अप हो चुकी हूं। इसीलिए मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ने का फ़ैसला किया है। फिर राजेश खन्ना और टीना मुनीम अपनी बाकी की पेंडिंग फिल्मों की शूटिंग पूरी करते हैं और एक दूसरे को सेंट ऑफ करके हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर टीना इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए अमेरिका में शिफ्ट हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद अनिल अंबानी के पिता अनिल की शादी करने के लिए बहुत से आला रिश्ते अनिल के सामने रखते हैं, मगर अनिल हर लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं। अनिल का ऐसा बिहेवियर देखकर सारे परिवार वाले परेशान थे कि आखिर अनिल को हुआ क्या है। अनिल गुमसुम से रहने लगे थे क्योंकि उसे प्यार की हवा लग गई थी। जब भी अनिल से शादी की बात की जाती थी तो अनिल अपने परिवार के साथ इरिटेट बिहेव करते थे और कहते थे कि मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा। अनिल की ऐसी हालत देखकर एक दिन उनके पिता ने अनिल से कहा, बेटा अगर तुम्हारी शादी टीना से कर दी जाए तो। बस इतना सा शब्द सुनते ही अनिल खुशी के मारे झूम उठे और अपने पिता से कहा, पिताजी आपने मेरे मन की बात कह दी। फिर उनके पिता ने वही पुराने शब्द रिपीट किए, बेटा तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, वो लड़की फिल्मी दुनिया की है। तभी अनिल अपने पिता से कहते हैं, पिताजी टीना ने फिल्म इंडस्ट्री बहुत पहले ही छोड़ दी है
वो अब अमेरिका में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही है। तब उनके पिता अनिल की तरफ मोहब्बत से देखते हुए कहते हैं, बेटा अगर ये सच है तो हम भी उससे मिलना चाहेंगे। फिर अनिल ने फ़ौरन टीना को इंडिया लौटने के लिए कहा। जब टीना की मुलाकात अंबानी परिवार से हुई तो अंबानी परिवार टीना की सादगी और उनके अट्रैक्टिव अंदाज को देखकर बहुत खुश हुए। फिर पूरे परिवार ने शादी के लिए हाँ कह दी। फिर टीना और अनिल की शादी सन 1991 में धूमधाम से कर दी गई। उस समय टीना की उम्र थी 34 साल और अनिल की एज थी 32 साल, यानी टीना अनिल से 2 साल बड़ी थी। इसीलिए तो कहते हैं प्यार को कुछ नज़र नहीं आता, प्यार में जो गिर गया उसे अपने हमदम के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ पर एक शायरी का नजराना मैं आप लोगों को ज़रूर पेश करना चाहूँगा। किसी से प्यार करना फिर उसी का हो जाना, किसी से प्यार करना फिर उसी का हो जाना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जो चिराग मोहब्बत की आंधियों में जलाए जाते हैं, जो चिराग मोहब्बत की आंधियों में जलाए जाते हैं, वो बरसात के थपेड़ों से नहीं बुझाए बुझते। इस तरह से टीना मुनीम बनी थी टीना अंबानी। तो आज आपको पता चल गया होगा टीना मुनीम का अफेयर किस किस के साथ चला था, उनका ब्रेकअप कैसे हुआ और क्यों हुआ, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा, अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए क्यों गई थी और उनकी लव स्टोरी का जीवन साथी कौन था। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों को टीना मुनीम की कौन सी फिल्म पसंद थी और मेरी कौन सी शायरी आपको अच्छी लगी। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।